कर बोली है, अरे बेटा मेरे बागन तो बचियो रे, बेटा मेरे बागन तो बचियो रे, लैया चलो जा मेरे लाल, अरे लइयो तोड़ के भूल कुमार बागल को गइयो, जो कहोई अबेर गैल में बेटा मत रुक जाइयो। तू सुन ले मेरी बानी, पर पूजा खंड तो होएगा जय तारा छपरिया दे दी के मेरे बेटा ये छपरिया ले जाओ और पूजा के लिए फूल तोड़ के लाओ। रोहितास ने कहा कि मैया मैं अभी जाता हूँ और फूल तोड़ के लाता हूँ। तो छपरिया हाथ में ली और वो बेटा चला, लेकिन कपटी विश्वामित्र को ये मालूम पड़ गया कि छोटा बेटा बाग में जा रहा है फूल तोड़ने। मेरे भक्तों, आज विश्वामित्र ने कमंडल से जल लिया और जल लेकर के मंत्र पढ़ करके जमीन पे पटका और कहा कि नाग देवता तैयार हो जाओ, और नाग से कहा कि आप जाओ और उसी बाग में एक रोस में छिप करके बैठ जाओ, और वो बच्चा आएगा, वो बच्चा जीवित लौट के नहीं जाता। भाइयों, अब रोहितास बगिया में पहुंचा, जन छपरिया तो रख गई और फूल तोड़ता जाता है और उसी छपरिया में रखता जाता है और आगे बढ़ता जाता है। क्या पता था बेटा को कि आज मेरा अंतिम समय है। सो भक्तों, बेटा फूल तोड़ने को बड़ो सो भाई रोस में एक नाग बैठा था, नाग, और वो कालिया नाग जब बैठा था और बेटा ने जैसे ही रोस पे हाथ डालो सोई उंगली में रोहितास को डस लिया, और डसते ही डसते रोहितास के मुंह से झाग निकलने लगा। रोहितास चिल्लाने लगा, माँ मैया मुझे बचाओ, मैया मुझे बचाओ, और मैया मैया कह के बेटा ने उसी बगिया में अपने प्राण छोड़ दे। लेकिन मैया को नहीं पता कि मेरा बेटा मैया मैया चिल्ला रहा है बाग में। भक्तों, विश्वामित्र ने जाकर के कह दिया कि काशी की बहनों, किसी मैया का सुंदर बेटा था और वो बाग में फूल तोड़ने गया था
और उस बच्चे को कालिया नाग ने डस लिया है और वो मैया अपने पुत्र को जाकर के देखे, वो बच्चा बाग में मैया मैया चिल्ला रहा है। काऊ को बेटा नहीं गया तो केवल तारा का ही पुत्र गया था। तारा के कानों में आवाज पहुंची कि मेरा बेटा फूल तोड़ने गया है और नाग ने डस लिया है। ब्राह्मणी से हाथ जोड़ के कहती है कि माँ, मैंने ये सुना है कि मेरा पुत्र बाग में फूल तोड़ने गया था और मेरे बच्चे को नाग ने डस लिया। कहने लगी अच्छी आई बच्चे वाली, और किसी के बच्चे नहीं है। ठाकुर जी का भोग लगा और झाड़ू लगा, घर की सफाई कर, तब तो अपने बेटा को देखने जाना। सच बताना माताओं, जब मैया के बेटा की लाश पड़ी हो, क्या मैया अपने हाथ से भोजन उस समय बना सकती है? लेकिन बना रही थी, पराधीनता थी बेचारी के अंदर। आंसू टपक रहे थे बेटा की याद में और भोजन बनाती जा रही थी, रोती जा रही थी। ब्राह्मणी से कहती है कि माँ, अब मैंने भोजन भी बना लिया, अब तो अपने बेटा को देखे आऊं। कहने लगी जल्दी जा, 20 बार सोना दे करके खरीदा है। आज नंगे पैर डाहिन की तरह तारा भाग रही। देखो माँ की ममता पुत्र के लिए कितनी होती है। और नंगे पैर तारा भाजी और बगिया में चिल्ला रही है कि मेरे बेटा रोहितास, बेटा रोहितास तुम कहां पर हो? और आगे बढ़ी तो बेटा की लाश पड़ी थी। और जैसी बेटा की लाश देखी धरती से मुंह फुटक गया और बेटा की लाश में गिर के तारा रोने लगी। और तारा कहने लगी मेरे पुत्र, अब तेरी लाश को कहाँ ले जाऊं? तेरे पिता भी नहीं है, तुझे कहाँ ले जाऊं? सुबह तो आधी साड़ी फाड़ के अपने बेटा को जन कफन उड़ा लिया।